नमस्कार। आज दिनांक 12 अगस्त 2026 बुधवार है और जानिए राजस्थान प्रदेश की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, एक बार चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं, राजस्थान से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर लोहावट से आ रही है। भंवरी देवी हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक के धरने में युवक पर चाकूबाजी की घटना, रंजिश में सिर और पेट पर किया गया वार। दरअसल फरोदी जिले में लोहावट में थाने के आगे 6 अगस्त चल रहे पूर्व विधायक के धरना प्रदर्शन में मंगलवार को चाकूबाजी की घटना हो गई। एक युवक ने पुरानी रंजिश में दूसरे युवक के साथ आपको बता दें कि चाकूबाजी की इस घटना को अंजाम दिया। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को भी पकड़ लिया और उसके साथ भी जमकर मारपीट की। बड़ी खबर, सीएम जिला शर्मा ने JENZ से बात करेंगे, बच्चे मुख्यमंत्री से भी सवाल कर पाएंगे, सोच और उम्मीदों को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में JENZ से सीधे संवाद करेंगे। 15 अगस्त को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की ठीक बाद रविंद्र रंगमंच पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। करीब 15 से 20 साल की उम्र के युवाओं के साथ साल 2047 के भारत को लेकर उनके सपनों, सोच और उम्मीदों पर चर्चा की जाएगी। अभी यह तय नहीं कि कोई भी स्टूडेंट इसमें सीधा हिस्सा ले सकता है या फिर आमंत्रित युवाओं को भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा JENZ से बात करेंगे, ये तय है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नई इमारत में निर्माण खामियों पर इंजीनियरों को मिली कोई राहत नहीं। हाई कोर्ट ने चार्जशीट के खिलाफ अपील की खारिज, 1 साल पहले दी थी चार्जशीट। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित नई इमारत के निर्माण में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में इंजीनियरों को कोई राहत नहीं मिली है। तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट ऑफिसर को जारी चार्जशीट के खिलाफ दायर अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। करीब 1 साल पहले संबंधित इंजीनियरों को चार्जशीट दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, STM थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की जमानत याचिका हुई खारिज, अब नरेश मीणा जाएंगे जेल। STM थप्पड़ कांड केस में टोंक SC और ST कोर्ट ने मंगलवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि नरेश के वकील फतेरा मीणा ने बताया कि SC ST कोर्ट ने नरेश मीणा की रेगुलर जमानत याचिका खारिज की है, अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, दिन में साया अंधेरा, हेडलाइट जलाकर निकले लोग, अब तक 25% बारिश कम हुई है। जयपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। काले घने बादल छाने के साथ ही कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। दोपहर में अचानक एकदम अंधेरा छाने से लोगों को हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। बारिश से शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी का भरने की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में 3 इंच हुई बारिश, झालावाड़ में 10 गांवों का संपर्क टूटने की खबर सामने आ रही है और स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 3 इंच बारिश हुई है। जयपुर में भी तेज बारिश के साथ जयसिंहपुरा कोर में कई घरों के अंदर पानी घुसने की खबर सामने आ रही है। वहीं कोटा के नोनेरा डैम के 27 में से 19 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। डीडवाना कुचामन के नावा में बाइक सवार युवकों की पर बिजली गिर गई, हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। बाड़मेर में आधे घंटे की बारिश में भरा पानी। बाड़मेर में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे मौसम बदल गया। इधर आपको बता दें कि उदयपुर में रिमझिम बारिश हुई। वहीं जयपुर में भी बस स्टैंड का शेड गिरा है। दौसा को मोरेल डैम ओवरफ्लो हो चुका है। इधर राणा प्रताप सागर बांध का जो लेवल है पानी का वो बढ़ रहा है। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में भी आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। इधर आपको बता दें कि 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा जा रहा है पानी। कोटा के इटावा के पास स्थित नोनेरा एबरा बांध से मंगलवार को 19 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बड़ी खबर, कोटा पहुंची 13 ई बसें, अब जल्दी होंगी शुरू। सरकार के आदेश के बाद संचालन के लिए मिलेंगी हरी झंडी, अभी पुरानी बसें ही दौड़ेंगी। कोटा शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और प्रदूषण मुक्त आवाजाही शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बसों के पहिए सड़कों पर कब घूमेंगे ये अब राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। PM ई बस सेवा योजना के तहत कोटा पहुंची 13 ई बसों के संचालन और उद्घाटन की तिथियों के लिए नगर निगम प्रशासन को अब राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलेगी तो नियमित होगा संचालन। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कोटा में 2 प्रस्तुताओं की मौत। अधीक्षक बोले दोनों गंभीर स्थिति में आई थी, एक रेफर होकर आई, दूसरी का JK लोन में ही हुआ था प्रसव। कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रविवार देर रात 2 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 3 घंटे में ही 2 प्रस्तुताओं की मौत हो गई।
न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात 2 बजे अखलेरा निवासी प्रस्तौत की रूमीना 27 साल की मौत हो गई। उसका झालावाड़ में सिजेरियन हुआ था। बड़ी खबर, 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को मिली मंजूरी। वित्त मंत्री बोली, ट्रायल में दोनों के 100 करोड़ नोट छपे जाएंगे, ये 30 साल तक चलेंगे। सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों के 100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। आरबीआई ने 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों की फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव दिया था। ट्रायल सफल होने के बाद इन दोनों के पॉलीमर नोट नियमित रूप से जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के मुताबिक पॉलीमर नोट कागज से बने नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में आज सोना 1800 रुपए तो चांदी भी हुई महंगी। सोने और चांदी की कीमत में दोस्तों अचानक से कभी गिरावट तो कभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोना आज 1800 रुपए महंगा हुआ है और 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। अगस्त में 9,630 रुपए सोना महंगा हो चुका है। वहीं चांदी अगस्त महीने के भीतर 15,000 रुपए महंगी हो चुकी है, जो कि 2,37,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। 1 किलो चांदी की कीमत 2907 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंची है। बड़ी खबर, फसल बीमा योजना, अब किसानों को क्लेम के वक्त नहीं होगी परेशानी। खरीफ के लिए नए दिशा निर्देश जारी। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसियों को जारी करने से पहले वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना होगा। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश खरीफ 2026 से लागू होंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा की भेड़चाल की बीमारी से ग्रस्त हैं। मदन राठौड़ के बयान पर पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ली चुटकी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आदिवासी दिवस पर बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। राठौड़ ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान में भेड़चाल की वजह से 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं, जबकि 9 अगस्त का हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र के लोगों से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। राठौड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भेड़चाल भी बीमारी से ग्रस्त है। अब राठौड़ साहब को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश के बड़ी खबर, जयपुर पुलिस के 22 पुलिसकर्मी एक साथ हुए सस्पेंड। एक सिपाही ऐसा भी जो 4 साल से है गायब, 38 बार नोटिस के बाद भी नहीं आया। वर्दी की नौकरी, राजस्थान में अनुशासन होना सबसे जरूरी है। अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाता। लेकिन पुलिस में भले ही लचीला व्यवहार नजर आ रहा हो, लेकिन आर्मी में तो बिल्कुल नहीं आता। वर्दी की अहमियत जानते हुए भी जयपुर के 22 पुलिसकर्मी पिछले लंबे समय से अपने ही अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आखिर पुलिस कमिश्नर ने सख्ती दिखाई और 22 पुलिसकर्मियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान में 68 IPIFS अफसरों के हुए तबादले, अब IAS और IPS अधिकारियों की भी लगेंगी बारी। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय वन सेवा यानी IFS के 68 अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें 7 महीने से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 34 अफसरों को भी नई तैनाती मिली है। बड़ी खबर, राजस्थान निकाय चुनाव अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी। अब कैसे सुरक्षित रहेंगी EVM की मशीनें, 13 अगस्त को निकलेंगी लॉटरी। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़े सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने संबंधित अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 39 जिलों में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे, जबकि फलोदी और सलूमर 2 ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सलूमर में 2 त्योहारों पर स्थानीय अवकाश की घोषणा। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या तो 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेंगी। सलूमर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए 2 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। ये छुट्टियां हरियाली अमावस्या और गणेश चतुर्थी के अवसर पर की जाएंगी। इसके लिए जिला कलेक्टर संयुक्त शासन सचिव ने भी आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में तय होगी शादी की न्यूनतम आयु, 1 से ज्यादा विवाह और लिव इन को लेकर रहेंगे कड़े नियम। राजस्थान में समान सिविल संहिता UGC प्रारूप समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का विधेयक का प्रारूप सौंप दिया है। समिति ने करीब 14 लाख सुझावों पर विचार कर रही ये प्रारूप तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में आदिवासियों को छोड़ सभी धर्मों और जातियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु तय होंगी। प्रदेश में बहुविवाह पर रोक लगेंगी। लिव इन में रहने वाले इसके लिए दायरे में आएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। सूखा इंतजाम, बिना खेतों में नहीं बनेंगी डिग्गी।
राजस्थान के अलग अलग जिलों में खेतों में बनी डिग्गियों में डूबने से लगातार हो रही मौतों के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। अब सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान में अब किसी भी नई डिग्गी, फार्म पॉन्ड, खेत, तालाब या अन्य जल संग्रहण संरचना को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते। पहले से बनी सभी डिग्गियों को भी 2 महीने के भीतर सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, अब से वंदे मातरम का अपमान माना जाएगा अपराध, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। कानून और कितनी भी होंगी सजा। देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर एक ऐतिहासिक कानूनी कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब यह विधेयक कानून का रूप ले चुका है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा और कानूनी सुरक्षा आखिरकार मिल गई है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।